आज के वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल से अपना पहला टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका हमने हेडिंग दिया है बिहार की उत्पत्ति और स्थापना। यहाँ पर दो शब्दों पर आपको ध्यान देना चाहिए, एक है उत्पत्ति और दूसरा है स्थापना। उत्पत्ति का अर्थ होता है जो जन्म लिया, जो किसी गर्भ से जन्म लेता है उसे हम लोग कहते हैं उत्पत्ति। यहाँ पे आपके मन में सवाल आना चाहिए कि बिहार एक भूभाग ही तो है, एक ज़मीन का टुकड़ा ही तो है, तो यह कैसे जन्म लिया? यह पृथ्वी पे इसका अस्तित्व हजारों लाखों करोड़ों साल से था और वैसा ही स्थिति इसका आज भी बना हुआ है। तो यहाँ पे हम जो बिहार की उत्पत्ति की बात करते हैं वह बिहार के सांस्कृतिक उत्पत्ति की बात की जा रही है। संस्कृति किसी भौगोलिक क्षेत्र से जन्म लेती है, किसी भौगोलिक क्षेत्र के गर्भ से जन्म लेती है, उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ जो शब्द है बिहार की उत्पत्ति, उसका अर्थ है बिहार की संस्कृति से। नेक्स्ट जो शब्द है वह है बिहार की स्थापना। स्थापना शब्द बिहार के भौगोलिक रूप के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि किस तरह से 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल और बिहार को अलग करने का, एक तरह से बंगाल को बांटने का प्रयास किया गया, जिसके बाद काफ़ी जन आंदोलन हुए और 1911 के दिल्ली दरबार में प्रिंस के द्वारा यह अनाउंस किया गया, यह फैसला लिया गया कि ठीक है, यह विभाजन नहीं होगा, बंगाल का विभाजन नहीं होगा, अब बंगाल और बिहार का विभाजन होगा। और 21 मार्च 1912 को जो गवर्नर थे, उस टाइम के तत्कालीन जो गवर्नर थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि बिहार और बंगाल को अब अलग कर दिया जाएगा ऑफिशियली रूप से। हालांकि लोगों ने थोड़ी सी खुशियाँ जल्दी मना ली और उन्होंने 22 मार्च 1912 को ही खुशियाँ मना ली कि बिहार अब बंगाल से अलग हो चुका है। लेकिन ऑफिशियली रूप से बिहार बंगाल से अलग 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। लेकिन क्योंकि लोगों ने खुशियाँ पहले मना ली थी, इस कारणवश हम लोग बिहार दिवस हमेशा हर वर्ष 22 मार्च को बनाते हैं। 22 मार्च को पूरे विश्व में एक और दिवस मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं जल संरक्षण दिवस, विश्व जल दिवस। तो इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। 1912 में 22 मार्च 1912 या फिर 1 अप्रैल 1912 को जब बंगाल और बिहार को अलग किया गया, तो उस टाइम बिहार में आज का झारखंड और उड़ीसा तीनों सम्मिलित था। इससे क्या होने लगा कि जो उड़ीसा के लोग थे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होने लगा। अब कुछ भी काम हो, उन्हें कुछ भी अगर प्रशासनिक काम हो तो उन्हें, कोई उड़ीसा में आदमी रह रहा है तो उसे वहाँ से चल के पटना आना पड़ता था, जिससे काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या आने लगी। हालांकि ये समस्या तो पहले भी थी, लेकिन अब लोगों ने भी मांग करना चालू कर दिया कि उड़ीसा को अलग कर दिया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसमें ही इस बात का जिक्र किया गया था कि बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाएगा, जिसके तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो इस तरह से बिहार की स्थापना हुई 1912 में और बिहार का पहला विभाजन हुआ 1936 में, जिसके कारण उड़ीसा अस्तित्व में आया। 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो उस समय भी थोड़ा सा हिस्सा, जब राज्यों का एक तरह से पुनर्गठन किया गया उस समय, तो थोड़ा सा हिस्सा कम बेसी हुआ उड़ीसा के साथ। बिहार के ही कुछ हिस्से को उड़ीसा में और सम्मिलित किया गया। इसके बाद आपने जेवीपी कमीशन का नाम सुना होगा, आपने धार कमीशन का नाम सुना होगा, फजल अली आयोग का नाम सुना होगा। किस तरह से गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में एक तरह से आंदोलन खड़ा हो गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाए। 1956 में भारत सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया और राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और इस पुनर्गठन के द्वारा 1956 में पुरुलिया और पूर्णिया, इन 2 जिलों के कुछ हिस्से को बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया, क्योंकि
उधर भाषा के आधार पे हुआ था और कुछ लोग वहाँ पे बंगाली भाषा बोलते थे, तो इस कारण उन लोगों को बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया। इससे के बाद घटना और बढ़ी और जिस तरह से समय आगे बढ़ता गया तो जो झारखंड में रहने वाले वहाँ के लोकल लोग थे, उन्हें ऐसा लगा कि कुछ उनके साथ भेदभाव की भावना हो रही है, जिस कारणवश झारखंड में भी एक जन आंदोलन खड़ा हो गया और उनका मांग था कि अलग कर दिया जाए। छोटा नागपुर प्लेटू से एक सीमा बनाते हुए जो उधर के पहाड़ी लोग हैं उनको इधर के मैदानी लोगों से अलग कर दिया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 15 नवंबर सन 2000 को बिहार और झारखंड को अलग कर दिया। जिस समय बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया, उस समय संयुक्त बिहार में यानी कि 15 नवंबर 2000 से पहले यानी कि 14 नवंबर 2000 तक बिहार में 55 जिले थे। और जब यह विभाजन हो गया तो इसमें से 37 जिले बिहार को दिए गए और 18 जिले झारखंड को दिए गए। हालांकि बिहार ने 2001 में एक और जिला की स्थापना की जिसका नाम है अरवल जिला, और इस तरह से आज बिहार में 38 जिला है। झारखंड ने भी 6 जिला की और स्थापना की और आज झारखंड में 24 जिला हैं। तो इस तरह से जिलों का विभाजन हुआ। कभी कभी क्षेत्रफल से भी संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो संयुक्त बिहार है यानी कि 14 नवंबर सन 2000 तक, अगर इसको हम 100% मान लें तो 15 नवंबर सन 2000 के बाद जो विभाजन हुआ उसमें 56% हिस्सा बिहार को दिया गया यानी कि आज के बिहार के क्षेत्रफल में आया, और 44% हिस्सा झारखंड के क्षेत्रफल में आया। तो इस वीडियो में हमने देखा बिहार की उत्पत्ति और स्थापना।